मोना, आपके ख्याल में क्या सोच समझ के पोर्टफोलियोज की तकसीम हुई है? अगर अब्दुल कादिर पटेल की बात करें, वो वजीर सेहत नामजद किए गए हैं, आपके ख्याल में क्या ये ठीक है? इनका आपने क्योंकि बात ही यहाँ से शुरू की है, तो मैंने ट्वीट किया है कि मुझे नहीं समझ आता ये जो मतलब बिलो द बेल्ट और सेक्सिस्ट किस्म के रिमार्क्स वो देते थे अपने सियासी मुखालफिन पर। मैंने सुना था बिलावल साहब को पसंद नहीं है वो। अगर रफीउल्लाह साहब कहते थे कि बिलावल साहब ने माइंड किया है, उनको रोकते हैं, लेकिन मुझे तो ये उल्टी बात लग रही है। वरना तो मुझे कोई समझ नहीं आता कि अब्दुल कादिर पटेल हेल्थ मिनिस्टर कहाँ से, और डॉक्टर फैसल सुल्तान, मतलब पीटीआई से आप लाख इख्तलाफ करें, लेकिन डॉक्टर फैसल सुल्तान एक बहुत एबल हेल्थ मिनिस्टर थे। उन्होंने कोविड में मिसाली काम किया था, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर कादिर पटेल साहब मेरी समझ से बाहर है। लेकिन ये है कि नून लीग के जितने लोग हैं, मैं सबको समझती हूँ कि उन्होंने अच्छे लोगों का इंतखाब किया है। उनकी तरफ से जितने लोग नॉमिनेट हुए हैं सारे अच्छे हैं। पीपल्स पार्टी से एक तो मुझे कादिर पटेल साहब और दूसरा शाजिया मरी साहिबा समझ नहीं आ रही। लेकिन नंदलेस बात, क्योंकि सवाल आपका ये है कि ये आए कैसे हैं जब इन्होंने पहले मना कर दिया था, तो गलत को अगर हम सही कह दें तो वो सही नहीं हो जाता, गलत ही रहता है। मेरे प्रोग्राम में एतराफ़ कर चुके हैं लतीफ़ खोसा साहब 2 रोज़ पहले कि पीपल्स पार्टी में 2 राय हैं और नहीं काम करना चाहते हैं वो लोग अंडर शहबाज शरीफ साहब, क्योंकि रिवायती हरीफ हैं ये 2 जमातें। तो ये तो बात थी, इनके अंदर ये इख्तिलाफात थे, और ये इस वजह से नहीं थे कि नहीं हम दूसरों को मौका देना चाहते हैं, क्योंकि गवर्नर कह रहे थे कि हमारे गवर्नर बना दें। तो गवर्नर तो कोई मतलब फी सबीलिल्लाह तो नहीं बनना था ना। तो खैर बात ये है कि मुझे फिर भी, मैं इस बात पे खुश हूँ कि ये मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूँगी कि पहले क्या होता था और अब शायद कुछ मुख्तलिफ हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि अच्छी बात है कि ये सारे मिल गए हैं, और इसी तरह से इनको होना चाहिए था। कोएलिशन गवर्नमेंट जो पिछली थी उससे ज्यादा अगर हम इसको देखें तो ये ज्यादा वीक है कोएलिशन गवर्नमेंट, इन द सेंस कि इसमें 2 मेजॉरिटी पार्टीज हैं जो कि बिल्कुल जिनकी बराबर बराबर की तकरीबन सीट्स हैं, यानी कि पीपल्स पार्टी और नून लीग। तो इन दोनों का साथ रहना बहुत जरूरी है, और शुरू में यही बात थी कि 1-2 रीजंस थे पीपल्स पार्टी के। एक तो ये कि वो शहबाज शरीफ साहब के अंडर नहीं करना चाह रहे थे कि बिलावल साहब काम करें। अभी भी आप देख लें बिलावल साहब नहीं है काबीना में। गोया ये कि कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बनेंगे फॉरेन मिनिस्टर, उन्हीं के लिए ये स्लॉट खाली छोड़ा गया है, लेकिन ये कि अभी तक हमने नहीं देखा है। तो एक तो ये रीजन था, और दूसरा रीजन ये था कि इस वक्त जो हालात हैं उनको भी समझ आ रहा है कि वो टोटल इसका जो एक ब्लेम है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, क्योंकि इस वक्त हालात कहीं सही नहीं होंगे। इस वक्त जो हमने इनहेरिट किया है और साथ साथ जो आलमी कंडीशन है उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसका तो एतराफ बल्कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं। लेकिन फिर भी ये मैं समझती हूँ क्रेडिट है शहबाज शरीफ साहब का कि उन्होंने सबको मना लिया और रजामंद किया।